घर पर रेहान आज अदिति के लिए डिनर तैयार कर रहा था। बहुत कम लोगों को पता था कि रेहान कितना अच्छा कुक है। अदिति अभी अभी अपना उतरा हुआ चेहरा लिए घर पर आई थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे, वेलकम होम डियर। जोरों की भूख लगी होगी ना? लाइए मैं लगा देती हूँ। ये कहते हुए अदिति ने रेहान से सलाद काटने का नाइफ ले लिया। नहीं, तुमने कल कहा था ना, शादी के बाद जिम्मेदारियां शेयर की जाती हैं, तो मैं भी जिम्मेदारी शेयर करूंगा। रेहान ने एक झटके में अदिति का मुंह बंद कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अदिति के मुंह पर गई। अदिति का गाल लाल पड़ा हुआ था। अदिति, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? किसी ने हाथ लगाया क्या? भला मुझे कौन हाथ लगाएगा? आप भी ना, कुछ भी। वो क्या है ना, मेरा ध्यान कहीं और था तो मैं दरवाजे से टकरा गई। मैं बस अभी आई। डिनर से पहले शार ले लेती हूँ। अदिति झट से अपना सूजा हुआ गाल छिपाने के लिए वहाँ से चली गई। अदिति ने झूठ बोलकर बात छुपाने की कोशिश तो की थी, लेकिन रेहान को उस पर शक हो गया था। वो अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करने लगा। कुछ ही देर बाद रेहान और अदिति साथ में डिनर कर रहे थे। अब डिनर के लिए थैंक्स। ये पनीर तो बहुत ही डिलीशियस है। कहाँ से मंगाया? मंगाया? दाद तेरी की, बनाया है मैडम आपके लिए। सच में? आपने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मेरी माँ से। तो कब मिला रहे हो उनसे? रेहान एक पल के लिए चुप रह गया। उसने अदिति को दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर उसकी माँ की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। काश मैं मिला पाता। मेरी माँ बड़ी अच्छी कुक थी। जब 16 साल का था तो माँ मुझे छोड़कर चली गई। नाजायज औलाद हूं ना। मुझे और मेरी माँ को उतना प्रिविलेज नहीं मिला जितना सिंघानिया खानदान में बाकी सबको मिला है। ना नौकर, ना चाकर, ना बड़ा घर और ना ही ऐशो आराम। इसलिए माँ के साथ रहकर मैंने सब कुछ सीख लिया। ये कहते हुए रेहान लो फील कर रहा था। वहीं अदिति माँ बाप को खोने का दर्द जानती थी। उसे बाप का प्यार नहीं मिला और बिना ट्रीटमेंट के उसकी माँ उसे कभी भी छोड़कर जा सकती थी। समझ सकती हूँ। खैर, मैं हूं ना आपके साथ। ये कहते हुए अदिति ने अपना हाथ रेहान के हाथ पर रख दिया। न जाने क्यों सभी के सामने सख्त रहने वाला रेहान यहाँ पे खल गया। अदिति को भी अच्छा लग रहा था कि रेहान अपनी फैमिली के बारे में उससे ओपन हो रहा था। तभी उस एरिया की लाइट चली गई। ओह, रुक जाओ, मैं कैंडल लेके आता हूँ। ये भी सही है। शादी के अगले दिन हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। रेहान कैंडल लेकर गया। मोमबत्ती की लाल पीली सी रोशनी में मासूम अदिति की भूरी आंखें चांद से टिमटिमा रही थी। वहीं रेहान भी किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं लग रहा था। डिनर के बाद दोनों साथ में डिश वॉश भी करने लगे। तभी रेहान का फोन बजा। अब मैं ये पिक करके आता हूँ। हाँ मनोहर। सर, मैंने सिटी के ट्रैफिक कैमरा चेक करवाए। अदिति मैडम अपने फादर के घर गई हुई थी। मतलब अदिति को उसकी ही फैमिली में किसी ने थप्पड़ मारा है। मनोहर, उसके फादर के बिजनेस पर प्रेशर रखो। भले ही उसके फादर हैं, अदिति से मिसबिहेव करने की सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। अगली सुबह अदिति ठीक से उठी भी नहीं थी कि उसका फोन बजा और उसने फोन उठा लिया। क्या यार दिया, सुबह के 7 बज रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं होने दे रही। अब तेरी नींद उड़ाने ही तो कॉल किया है। आज 10 बजे डीबी ग्रुप में इंटरव्यू है तेरा, फटाफट रेडी हो। दिया की बात सुनकर सच में अदिति की नींद उड़ गई। कब से अदिति डीबी ग्रुप में इंटरव्यू देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको आज तक कभी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। लेकिन दिया की जुगाड़ की वजह से इस बार उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। थैंक यू यार दिया, थैंक यू सो मच। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। यू आर द बेस्ट। खुश होना भी चाहिए, लेकिन एक खुश ना होने वाली बात भी है। अपने कॉलेज से प्रियल और वंश भी डीबी ग्रुप में काम करते हैं और वंश डीबी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। वंश वही ना जिसने कम से कम 300 बार मुझे डेट पर चलने के लिए कहा था। यार उसे तो ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेंशन मत ले, वंश और प्रियल दोनों एंगेज्ड हैं। वंश के डीबी ग्रुप में होने के बारे में सुनकर अदिति की एनर्जी डाउन हो गई थी।
उसके मन में इंटरव्यू में रिजेक्शन का डर सताने लगा। अदिति जल्दी से तैयार होने चली गई। बाहर रेहान उठकर चाय की चुस्कियों के साथ बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। उसने देखा अदिति तैयार होकर कहीं जा रही है। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दी? हाँ, जल्दी निकलना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया है। इंटरव्यू? लेकिन कहाँ? डीबी ग्रुप। विश मी लक। ओह, अच्छी कंपनी है। ऑल द बेस्ट वाइफी। जैसे ही अदिति वहां से निकली, रेहान ने अपने फोन से एक टेक्स्ट कर दिया और आराम से वापस मैगजीन पढ़ने लगा। अदिति डीबी ग्रुप के इंटरव्यू रूम में बैठी बेचैन हो रही थी। वो बार बार अपना रिज्यूमे देख मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला। Hey, hi Aditi. Nice to see you. कॉलेज के बाद पहली बार, है ना? यस, उम्मीद ही नहीं थी तुम मेरा इंटरव्यू लेने वाली हो। अदिति ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी क्लासमेट प्रियल उसका इंटरव्यू लेगी। भले ही अदिति प्रियल के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। लाइफ भी कितनी फनी है ना। जैसे ही मुझे वंश से पता चला कि तुम इंटरव्यू के लिए आने वाली हो, मैंने उससे कहा मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। ओह हाँ, बाय द वे कंग्रेचुलेशन फॉर द एंगेजमेंट। टू यू टू। रेहान सिंघानिया से शादी हुई है ना तुम्हारी? डोंट माइंड, बट मैंने सुना था वो सिंघानिया खानदान का नाजायज है। जेल भी गया था शायद। अदिति प्रियल के इरादे समझ गई कि प्रियल उसका इंटरव्यू लेने नहीं बल्कि उसे ह्यूमिलिएट करने आई हुई थी। कोई बात नहीं, इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। प्रियल अंदर अपने केबिन में बुलाकर अदिति का रिज्यूमे देखने लगी। वहीं अदिति मोटिवेटेड बने रहने की कोशिश करने लगी। तुमने आज तक कोई स्टेट जॉब नहीं की? पहले किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी ना? अब वैसे जॉब पोर्टल पे कहीं मेंशन नहीं था कि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। कॉलेज में मुझे ए ग्रेड मिला है, पास लर्नर भी हूँ। देखो आदिति, लेट्स बी रियल। एक बार कॉलेज से पास आउट हो गए, उसके बाद मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता जॉब पोर्टल में वो लोग क्या अपडेट करते हैं क्या नहीं। तुम तो मेरी कॉलेज मेट हो, इसीलिए सच कह रही हूँ। तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। प्रियल ने अदिति को बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो इंटरव्यू रूम से बाहर आ गई। अदिति समझ गई प्रियल का उसको जॉब देने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। प्रियल सिर्फ और सिर्फ उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए आई हुई थी। वहाँ माँ की हालत खराब होती जा रही थी। इधर अदिति की उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की हर उम्मीद खोती जा रही थी। इंटरव्यू के बाद अदिति सीधा अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि इस वक्त वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है।